हेलो दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको एक टेम्पलेट दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट तैयार किया है। अगर हम लोगों के पास बहुत लार्ज डाटा है, जैसे आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक लार्ज डाटा सेट दिया गया है। इस डाटा से हम लोग जैसे ही कोई नेम टाइप करेंगे, आगे की उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें, अभी आप देखेंगे सब पर नॉट फाउंड लिख कर आ रहा, लेकिन जैसे हम लोग सर्च बार में कोई भी नेम लिखेंगे, आप देखिए मैं अगर कोई करेक्टर भी लिखूं, बी लिखेंगे, आप देखिए इस तरह से नेम आ गया। आगे हम लोग करेक्टर लिखते जाएंगे, देखिए बी आई, विक्रम, विवेक, इस तरह से आप देख सकते हैं सारा विवेक दास जो है वो आ गया, और उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें आ गई हैं। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को कोई और नेम लिखना है, आपको किसी और की डिटेल्स निकालनी, आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ राहुल, आप देखें जैसे ही मैंने राहुल किया, आप देख सकते हैं राहुल खन्ना की जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई हैं। सेम इसी तरह से आप देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करें, यहाँ से भी अगर आपको कोई भी नेम सेलेक्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं मोहित अरोड़ा करूँ, आप देख सकते हैं मोहित अरोड़ा की सारी डिटेल्स आ गई। तो इस तरह से अगर आप लोगों को लार्ज डाटा से सारी डिटेल्स को फिल्टर करके निकालना है तो वो किस तरह से निकालना है, आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई बीबीए कोड अप्लाई नहीं किया। हम लोगों ने नॉर्मल से फॉर्मूले लगाए और उसके थ्रू सीखा है, और फॉर्मूला भी वी लुकअप वाला। तो अब इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, इसको जानने के लिए आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं सभी पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के यहाँ पर सेम डाटा दिख रहा होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से हेडर को कॉपी करेंगे। तो देखिए यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से कर लिया कॉपी। इसके बाद हम लोगों की एक ब्लैंक शीट पर आ जाना है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ब्लैंक शीट ले रखी है। अब यहाँ पर हम लोगों को इनको पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट किस तरह से करना है, अभी आप देखेंगे सारी चीज़ें कॉलम वाइज थी, यहाँ पर हम लोगों को रो वाइज लाना है। एक तरीका आप लोग एक एक करके लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम लोग करेंगे कंट्रोल एल्टर वी। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास पेस्ट स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से हम लोगों को वैल्यूज को पेस्ट करना है और यहाँ से कर देंगे ट्रांसपोज। जैसे ओके करेंगे, आप देखेंगे सारी चीज़ें हमारे पास रो वाइज आ गई हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे जो जैसे दो रो हैं, एक आप देखेंगे नेम वाली, एक एम्प्लॉय आईडी वाली, इनके बीच में हम लोगों की एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है। वो किस तरह से करनी है, देखिए इस तरह से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर करेंगे, आप देखिए एक रो आ गई। सेम अगर अभी हम लोगों को यहाँ पर करना है, आप देख सकते हैं आ गई। इसी तरह से हम लोग नीचे तक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक रोज आ गई। अब हमें क्या करना है, इन ब्लैंक रो को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कंट्रोल को दबाए रखेंगे और इस तरह से क्लिक करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये सारी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद हम लोगों को किसी भी एक रो के साइज को कम कर देना है, जिनको हम लोगों ने सिलेक्ट किया सिर्फ उनके साइज को। तो देखिए यहाँ से कम करेंगे, आप देखेंगे बाकी सबके साइज कम हो गए। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे डी वाले कॉलम में हम लोगों ने इनको लिखा है, जो हेडर लिखा था, तो हम लोग यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे। अब आप देखिए ऑटो फिट हो गया, इतना हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ई वाले कॉलम में यहाँ पर हम लोगों को कॉलन इंसर्ट करना है। तो देखिए शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक कॉलन इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एक कॉलन आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आते हैं होम पर और इसका अलाइनमेंट कर लेते हैं। इस तरह से एक काम और करते हैं, इसके साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको करना है कॉपी, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे, और जो भी जैसे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है उसके आगे वाली सेल इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और एक साथ कंट्रोल बी करेंगे तो सब में पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने पेस्ट कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो एक काम और करना है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें एक कलर फिल करते हैं। किस तरह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मतलब हेडर को रो और कॉलम जो है इनके बीच में जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पूरी शीट सिलेक्ट हो गई। हम लोग यहाँ से आते हैं और कलर फिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने कलर फिल कर दिया। अब एक काम और करते हैं, अभी आप देखें ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख नहीं रही हैं, जैसे नेम होगा, एम्प्लॉय आईडी, सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही। तो हम लोग एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल को हम लोग दबाए रखेंगे और जहां पर क्लिक करते जाएंगे वो सारी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके कलर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ से जाते हैं फ़ॉन्ट कलर और यहाँ से हम लोग कर देते हैं वाइट। इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बोल्ड कर देंगे और एक काम करते हैं, जो इतनी चीज़ें हैं इनको हम लोग फिर से सिलेक्ट करते हैं और इनको कर देंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। आप देख सकते हैं इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद एक काम हम लोगों को और करना है, जैसे आप देखेंगे जो एफ वाला कॉलम है, आप लोग जहाँ पर भी डाटा लिखेंगे आप लोगों को बस उसी हिसाब से समझना है। जैसे हम लोगों ने डी वाले कॉलम में यहाँ पर लिखा है हेडर, ई वाले कॉलम में कॉलन लगाया है, और एफ वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, सेम उनके आगे के सेल्स जो है इनको सिलेक्ट करेंगे
और इसको हम लोग कर देंगे नो फिल। तो यहाँ से जाएंगे और नो फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास एक टेम्पलेट बन गया। अब हम लोगों को इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग आ जाएंगे डेवलपर वाले टैब पर। अगर आपके पास ये टैब नहीं है तब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग किसी भी एक टैब पर राइट क्लिक करेंगे। देख सकते हैं जैसे अगर हम लोग अभी फॉर्मूला वाले पर है, राइट क्लिक करें, आप देखिए यहाँ से आ जाएगा कस्टमाइज द रिबन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग डेवलपर पर चेक करेंगे और ओके कर देंगे, तब आपको डेवलपर वाला टैब जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करते हैं। अब इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, डेवलपर वाले टैब पर आना है। यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम लोग जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे जब एक्टिव एक्स कंट्रोल इस तरह से जो लिखा हुआ है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर जाएं, आप देख सकते हैं कॉम्बो बॉक्स, हम लोगों को बस इस पर क्लिक करना है और एक कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट कर लिया। इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले डाटा पर आ जाते हैं। आप देखिए हम लोग डाटा पर आ गए। आप लोगों के पास जिस तरह का डाटा है, आप लोगों को जिस डाटा के हिसाब से सर्च करना है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ नेम वाइज मुझे सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग होम पर, और यहाँ पर सॉरी होम पर नहीं भी आएंगे तब भी कोई इशू नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको नेम बॉक्स दिख रहा है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो भी डाटा सिलेक्ट कर रखा है इसको अब एक नेम दे देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर दे देता हूँ, चलिए नेम ही लिख देते हैं। अब जितनी रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट की है, इस रेंज का हम लोगों ने नेम दे दिया है यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, आगे हम लोग कहीं पर भी फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे तब वहाँ पर हम लोग सिर्फ नेम लिख देंगे, तब उससे काम चल जाएगा। एंटर करना है। आप देख सकते हैं इतना हो गया। अभी आप देखिए हम लोग किसी और सेल पर हैं, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, आप देख सकते हैं नेम आ गया। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो रेंज जो है वो सिलेक्ट हो गई। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम लोगों को फिर से आ जाना है अपने टेम्पलेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जब हम लोग क्लिक करेंगे, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप लोग जब डेवलपर टैब में होंगे, अगर कभी इस पर क्लिक नहीं होता है तब आपको जो डिज़ाइन मोड है इसको ऑन कर लेना है। मतलब इस पर क्लिक कर देंगे तभी सारी चीज़ें इस पर आ जाएंगी। अब देखिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आएगा प्रॉपर्टीज़, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया लिंक्ड सेल, आप लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब आप लोग चाहते हैं आपका डाटा कहाँ पर लिख कर आए, तो आप लोग A1 सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जैसे मैं अभी A1 करूंगा आपको इससे समझ आ जाएगा। अब हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर लिख कर आएगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ A1। यहाँ से हम लोग लिख देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं हम लोगों ने A1 लिख दिया। इसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पर आता है लिस्ट फिल रेंज। यहाँ पर क्या आता है, हम लोगों ने अभी जो रेंज थी जिसको जो नेम दिया है, हम लोगों को वही यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने वहाँ पर नेम से लिख दिया था। आप देख सकते हैं जो हमारे पास सारे एम्प्लॉय नेम दिए गए थे, उस पूरी रेंज को मैंने क्या नाम दिया था, नेम से। इस तरह से इतना हो गया। अब यहाँ से आपको अगर एक चीज़ और करनी है, अलाइनमेंट वगैरह करना है, वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। यहाँ से कट करते हैं। इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ से डिज़ाइन मोड हटाएंगे, अब हम लोग इसमें कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से भी हम लोग चेक करें, आप देख सकते हैं सारे नेम हम लोगों को दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से अंजलि मेहरा करूँ, आप देखिए यहाँ पर वो नेम आपको दिख रहा होगा, A1 में लिख कर आ गया इस तरह से। अब क्या होगा, आगे जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तब हम लोग इसी रेंज के हिसाब से लगाएंगे, इसलिए ये करना ज़रूरी था। इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से यहाँ से डिज़ाइन मोड पर जाना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। आप देखिए अभी इतना है, हम लोग इसको भी अलाइनमेंट करते हैं। प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अभी आप देखिए ये लेफ्ट है, यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन से जाएंगे। आपको सेंटर करना है या राइट करना है, जिस तरफ करना है आप लोग कर लेंगे। मुझे सेंटर करना है तो मैं सेंटर कर लूँगा। इसके बाद कट कर देंगे। अब आप देखेंगे टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर अलाइन हो गया। इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद एक काम बचता है, जो यहाँ पर नेम, एम्प्लॉय आईडी, सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर हम लोगों को लगाना है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एक काम करते हैं, इतना हमने इसके साइज को बढ़ा लिया। यहाँ पर अब हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है बी लुकअप वाला। किस तरह से लगाएंगे, देखिए इक्वल लिखेंगे बी लुकअप। इसके बाद सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सी है, जो हम लोगों ने यहाँ पर A1 लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं इतना आ गया। अब एक काम और करते हैं, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। अगर आप लोग फिक्स नहीं भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, चलिए हम लोग इसी तरह से छोड़ देते हैं, कॉमा कर देंगे। अब इसके बाद आता है टेबल एरे। तो टेबल एरे कौन सी है, अगर आप लोगों ने बी लुकअप फॉर्मूले को पहले से यूज किया है तब आपको पता है, जहां पर भी हमारा रॉ डाटा है हम लोगों को अब उसी को सिलेक्ट करना है। तो देखिए डाटा पर आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम लोग कर देंगे F4, जिससे क्या है ये सारा डाटा जो है वो लॉक हो जाएगा। इतना हो गया है। इसके बाद हमें करना है यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ पर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर।
अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये सारे कॉलम जो मतलब जो सारे जो हेडर में लिखे थे, ये सारे इस तरह से लिखे थे। जैसे ए वाले कॉलम में नेम लिखा था, बी वाले में एम्प्लॉय आईडी लिखी थी, सी वाले में डिपार्टमेंट लिखा था, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी थी। तो हमें पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तब आप लोग देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, आप लोग यहाँ से समझेंगे। जैसे यहाँ पर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो बी लुकअप फॉर्मूले में आप लोगों को पता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लोगों को क्या डालना होता है। जैसे हम लोगों को कौन सी वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ पर नेम निकालना है, तो नेम कौन से कॉलम में है, नेम जो है वो पहले कॉलम में है, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 1। इसके बाद हमें करना है कॉमा, और यहाँ पर आता है रेंज लुकअप। यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हम लोग कर देंगे यहाँ पर 0, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर अंजलि मेहरा लिखा हुआ था, यहाँ पर भी अंजलि मेहरा आ गया। अभी आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर डाटा पर आएंगे आप, यहाँ पर आप लोग देखिए हम लोगों ने डाटा की रेंज जो दी थी वो A1 से दी थी, इस तरह से सिलेक्ट की थी। तब आपको बी लुकअप वाले फॉर्मूले में पता है, हम लोग जहाँ से रेंज सिलेक्ट करते हैं तो पहला कॉलम कौन सा होता है, जहाँ से हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट की तो हम लोगों ने यहाँ से की, तो पहले पर है नेम, दूसरे पर है एम्प्लॉय आईडी, तीसरे पर है डिपार्टमेंट। तो सेम इसी तरह से हम लोगों का बस कॉलम नेम जो है उसको चेंज करना है। यहाँ से आप देखिए नेम आ गया। अब हम लोग इसी फॉर्मूले को करते हैं कॉपी, यहाँ पर आ जाएंगे एम्प्लॉय आईडी पर। अगर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दें, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर आ गया एरर। अब एरर क्या आया मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें, आप देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ गया A3, जबकि हम लोगों को यहाँ पर लिखना था A1, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो A1 में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था इसको हम लोगों को लॉक करना है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया जिससे आगे आपको समझा सकूँ। तो देखिए यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे और A1 करेंगे, और यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको लॉक, जिससे आगे क्या होगा, अगर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करें तब यहाँ से रेंज ना हटे। इतनी चीज़ें हो गई। अब एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम में है, 2 पर, तो यहाँ से एडिट करेंगे 2 कर देंगे। अगर एंटर करेंगे आप देखिए एम्प्लॉय आईडी आ गई। अब इसके बाद आता है डिपार्टमेंट, तो यहाँ से अब हम लोग इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम लोगों को बस चेंज करना है कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ से कर देंगे 3। अब एज कौन से में है, 4 में, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे 4। इसके बाद आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर अब हम लोगों को इसको फिर कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। एक तरीका और है, जैसे अभी हम लोगों ने कॉपी किया, हम लोग इनको सिलेक्ट करके एक साथ भी पेस्ट कर सकते हैं, एक एक करके अब चेंज कर सकते हैं। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन से में, 5 में। इसके बाद यहाँ पर आएगा, इसको हम लोगों को चेंज करके करना है 6, और यहाँ पर हम लोगों को कर देना है 7। इतना हो गया है। अब आप देखेंगे अभी तो सारी चीज़ें अलग अलग अलाइनमेंट है, लेकिन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। डाटा पर आएंगे, आप देखिए नेम जो था वो पहले कॉलम पर था, इसमें हम लोगों ने कोई भी गैप नहीं दिया, इसलिए मुझे याद था कि ये सारे कौन से पे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहीं से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट किए हैं, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। आप देख सकते हैं नेम थे पहले कॉलम पर, एम्प्लॉय आईडी दूसरे पर, डिपार्टमेंट तीसरे पर, एज चौथे पर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5वें पर, सैलरी 6 पर और स्टेट 7 पर। सेम आप देख सकते हैं इसी तरह से सारी चीज़ें आ गई। अब हम लोगों ने सब इतना काम कर दिया, अब इसमें आप लोगों को एक काम और करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, डेट। तो आपको पता है नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे शॉर्ट डेट, आप देख सकते हैं यहाँ से डेट आ गई। अब ये सारे अलाइनमेंट अलग अलग हैं, तो हम लोग इन सबको सिलेक्ट करते हैं और सबको कर देंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, इस तरह से। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद एक काम और रह जाता है, इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग किसी और नेम से सर्च करते हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आप देखिए आलोक गुप्ता लिखा हुआ है, अगर हम लोगों को इस नेम से सर्च करना है, यहाँ पर आएंगे। अब डेवलपर से हम लोगों को डिज़ाइन मोड को बंद करना है, जिससे हम लोग इसमें टाइप कर सकें, तो यहाँ से बंद करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आलोक गुप्ता। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने आलोक लिखा, आप देखिए नीचे ऑटोमेटिक आलोक गुप्ता जो है आ गया है। अगर हम लोग यहाँ पर करें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए आलोक गुप्ता, एम्प्लॉय आईडी है 21467, आलोक गुप्ता 21467, डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, एज है 23। आप देखें डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, एज 23। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। तो आप लोग जिसको भी सर्च करते जाएंगे आप लोगों के पास वो सारा डाटा आ जाएगा। अभी इतनी चीज़ें हुई। अब अगर इसको आप लोगों को थोड़ा मॉडिफाई वगैरह करना है, आप लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो किस तरह से करनी है, अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे आप देखें A1 में अभी जो हम लोगों ने डाटा लिखा ये आपको शो हो रहा होगा, लेकिन इसको आपको हाइड किस तरह से करना है, होम पर आएंगे। अब यहाँ से हम लोगों को फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देना है। कौन सा कलर करना है, जो हम लोगों ने बैकग्राउंड में फिल किया। अब आप देखेंगे वो हम लोगों को शो नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो वहाँ पर लिख कर आएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। एक काम और करते हैं, अगर आपको और इसको एडवांस बनाना है, यहाँ से आप जब देखेंगे हम लोग इंसर्ट पे आ गए, यहाँ से एक शेप इंसर्ट करते हैं।
इस तरह से आप देखेंगे मैंने शेप इंसर्ट कर लिया। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कर्व देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक, इतना हो गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, शेप फिल पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे वाइट। आउटलाइन को हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, इतना हो गया है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो सर्च वाला है आइकन वो लगा देते हैं। वो किस तरह से लगाना है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग इंसर्ट पर, यहाँ से आप देखिए आइकन्स आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोगों को सर्च करना है। आप देखें जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर आ गया। अब आपको जो आइकन लगाना है, मुझे ये वाला आइकन लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से हम लोग इसके साइज को थोड़ा छोटा करते हैं और इस तरह से अब रख देंगे। आप देख सकते हैं अभी सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आप लोग जिसको भी सर्च करते जाएंगे वो सारा डाटा यहाँ पर नीचे आता जाएगा। अगर आपको इसको जूम भी करना है, आप लोग इस तरह से जूम भी कर सकते हैं और सारी चीज़ों को और अच्छे से रख सकते हैं। अब हम लोग इसमें एक दो चीज़ें और देखते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे जब हम लोग सर्च बार में कोई भी नेम लिख रहे हैं तब आप देखेंगे उससे रिलेटेड डाटा जो है वो नीचे आ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कोई नेम लिखे ही ना, जैसे आप देखें अगर मैं इस नेम को डिलीट कर दूँ, अब आप देखेंगे तब हम लोगों को नीचे एरर मिल रहा है। तो इस एरर को कैसे दूर करना है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हम लोगों को VLOOKUP वाला फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोगों को क्या करना है, इफ एरर वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे इफ एरर। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, लास्ट में आना है, यहाँ पर देंगे कॉमा, अब लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर आपको जो भी मैसेज दिखाना है, यानी अगर ऊपर आप लोग डाटा ना लिखें तब यहाँ पर क्या मैसेज लिख कर आ जाए, आप लोगों को जो रखना आप लोग रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नॉट फाउंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए अब यहाँ पर लिख कर आ गया नॉट फाउंड। अब सेम काम हम लोगों को नीचे तक करना है, लेकिन इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आएंगे, एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर जो A1 लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग कर देंगे F4। अब आप देखिए इतना फिक्स हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, एंटर करेंगे। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इतना हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, नॉट फाउंड लिखकर आ गया। अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, एम्प्लॉय आईडी पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आप लोग 1 रखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डाटा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से चेंज भी कर दें तब आप लोग कर सकते हैं। अब चेंज हम लोगों को क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जब डाटा लिखेंगे तब उसके लिए। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से कर देंगे 2, यहाँ से कर देंगे 3, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर थे हम लोगों ने उतने डाल दिए। अगर हम लोग अब यहाँ पर कोई भी नेम सर्च करें, जैसे अगर मुझे यहाँ पर सर्च करना, चलिए राहुल करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग राहुल लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा आ गया राहुल से रिलेटेड। अगर हम लोगों को कोई और नेम करना है हम लोग कर सकते हैं। चलिए जैसे अगर हम लोग यहाँ से करें, मैं यहाँ से करूँ आप देखिए अमिताभ आ गया, लेकिन हम लोग कोई और डालते हैं। चलिए अभिषेक सर्च करते हैं क्या डाटा है। आप देख सकते हैं अभिषेक तिवारी का जो डाटा था वो यहाँ पर आ गया है। और अगर हम लोग इस डाटा को डिलीट कर दें, आप देखिए अब नॉट फाउंड आ गया। तो इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।